सिंपल शब्दों में मैं आपको बताती हूँ, रिकेट्स होता है कि जब डॉग की टांगे जो होती हैं वो टेढ़ी होती हैं, या वो होता है एज अ पेट पेरेंट। अब मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये भी बता दूं कि जो भी मैं आपको भी बता रही हूँ वो एज अ पेट पेरेंट बता रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पर्सनली इसको लेकर, ठीक है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई वेट नहीं हूँ, और मैं कोई ऐसा अपने आप को वो नहीं बोलती हूँ कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ और मुझे ही सारी नॉलेज है, ऐसा नहीं है। बट मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको बता रही हूँ एज अ पेट पेरेंट, जो प्रैक्टिकली जो हम लोग जो पेट पेरेंट्स होते हैं वो फेस करते हैं। तो रिकेट्स के बारे में जो मैं आपको बताने वाली हूँ, एक इसका क्या मतलब होता है, और बेसिकली ये इन शॉर्ट ये क्या है। रिकेट्स में डॉग्स में हो जाता है डेफिशिएंसीज की वजह से, और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से रिकेट होता है डॉग को। इसको जो रिकेट हुआ है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, जब इनब्रीडिंग करते हैं, लाइक एक फीमेल डॉग है और एक मेल डॉग है, जब उनसे बच्चे हुए, उनसे उनके बच्चे बड़े हुए, तो उन्हीं जो आप कह सकते हो भाई बहन जो होते हैं, जो भाई बहन होते हैं उन्हीं में मेटिंग करवा देते हैं, और जेनेटिक डिसऑर्डर होने का 100% चांसेस रहते हैं। पहले तो अगर आपके डॉग्स को रिकेट्स हो गया है, तो अगर आपको पता लग गया है कि इसको रिकेट्स है, तो आपको करना क्या है, आपको उसको एक अच्छे वेट के पास लेके जाना है। जो वो बोलते हैं, जैसे वो बोलते हैं, आपको वैसे ही करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइम का ध्यान रखें। ऐसे नहीं है कि अगर आपको डॉक्टर ने दवाई बोली है कि इसको आपको हर 2-2 घंटे में देनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको 4 घंटे में दे रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। बिकॉज देखो, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हम इसको अगर प्रॉब्लम हो गई है तो हम इसको बाहर तो नहीं छोड़ देंगे, हम उसको मैनेज करेंगे, जितना हमारे हाथ में है हम बिल्कुल करेंगे। तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, मैं उन पेट पेरेंट्स के लिए बना रही हूँ जो कि इस प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के बाद भी अपने पेट को अपने पास रखना चाहते हैं, उनको ठीक रखना चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे ही प्रॉब्लम पता लगी कि डॉग में प्रॉब्लम है, उसको आपने कहीं दे दिया, किसी को दे दिया, शेल्टर में दे दिया, ये सब कर दिया, है ना। जो आप नए नए डॉग पेरेंट बनते हैं, तो जैसे मैं भी नई नई डॉग पेरेंट बनी थी, तो मुझे भी काफ़ी सजेशंस आई थी कि इसको दे दिया जाए, इसको शेल्टर में दे दो, इसको ये दे दो। वो सब नहीं हुआ है। तो अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेटर है, और क्योंकि मैं अगर किसी को हेल्प कर पाऊँ तो मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ, और उस मेरी जो रीच है वो उन्हीं पेरेंट्स को लेकर है जो कि कंसर्न है अपने डॉग को लेके, जिनको कुछ नहीं पता रिकेट्स क्या होता है। पहला, मेडिसिन इनकी आपको रेगुलर रखनी है। इनके जॉइंट सप्लीमेंट चलते हैं, तो कौन सा सप्लीमेंट देना है आपके डॉग को, ये आपका वेट ही डिसाइड करेगा, लेकिन आपको जॉइंट सप्लीमेंट देना ही देना है। और दूसरा, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स चलते हैं, लेकिन कैल्शियम में भी देखना होता है, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इनको कितना देना है, कितना नहीं देना है, कब स्टॉप करना है, ये वो लोग डिसाइड करते हैं। कि आपको इनको स्टेयर्स नहीं चढ़ाने हैं। अगर आपको लगता है आपके डॉग को रिकेट्स है, छोटे हैं, वो खेलते हैं, उनका मन करता है खेलने का, है ना। जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी जो खेलने कूदने की जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। तो आपको इनको सीढ़ियाँ नहीं चढ़ाना है। अगर वो ये भी सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, लेकिन मैं नहीं चढ़वाती हूँ, ठीक है। तो आपको सीढ़ियाँ उनको नहीं चढ़ानी है, क्योंकि बैक एरिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, और उतारना भी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली फ्रंट वाले में आता है। तो सीढ़ियाँ नहीं आपको चढ़ानी और उतरवानी है इनको। और इनको आपको दौड़ाना नहीं है, ये जो टाइल्स होती हैं इन पर, है ना। जो आपके घर में आजकल बेसिकली जो टाइल्स होती हैं उस पर आप अगर खेल रहे हैं, या तो आप कारपेट बिछा दीजिए, ओके, ये कर दीजिए, और उस पर आप अगर खेलना है तो आप इसको खिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में नहीं होती है। अगर आपको लगेगा कि आपका डॉग नॉर्मल डॉग की तरह कूद के सोफे पे आ जाए, कूद के बेड पे आ जाए, ये नहीं होता है रिकेट्स वालों को। और ये जो फुल ग्रोन होना होता है वो नहीं होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझा देती हूँ। हम कहते हैं ना कि बौना इंसान है, छोटा रह गया, वो सेम ऐसे ही होता है कि ये छोटे रह जाते हैं। इनके जॉइंट्स सपोज ऐसे होना होता है, इनके जॉइंट्स को ऐसे होता है नॉर्मली, तो ये इनमें गैप आ जाता है इस तरीके से। तो ये जो गैप की वजह से इनको पेन भी रहती है, ये भी मैनेज करना होता है साइड बाय साइड। और दूसरा जो हम ध्यान रख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और भी, कि इनकी डाइट। मैं गूगल को घर का ही खाना देती हूँ, मैं इसको बाहर का खाना नहीं देती हूँ। हाँ, शुरू में इसने रॉयल कैनिन खाया था, जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, वो हमने इसको दिया 1 साल तक,
लेकिन उसके बाद से ये होम फूड पर है, फुली इसको वेजिटेबल्स, इसको नॉनवेज भी मैं कम देती हूँ, सर्दियों में देती हूँ, वो भी ऑल्टरनेट डेज पर, ज़्यादा नहीं देती हूँ, वो भी एक बोनलेस चिकन ब्रेस्ट, थोड़ा सा पीस। डाइट, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम, 10 मिनट मॉर्निंग में आप करवा लीजिए वॉक, 10 मिनट इवनिंग में करवा लीजिए। अगर आपका डॉग इंसिस्ट कर रहा है और वो करना नहीं चाह रहा है वॉक और बैठ रहा है और आपको पता चल रहा है कि ये नहीं जाना चाह रहा है, इसको मत लेके जाइए, ठीक है। अगर इनकी टांगे कांप रही हैं, शिवर कर रही हैं, है ना, इनकी बॉडी शिवर कर रही है, हो सकता है इनको पेन हो उस टाइम, तो आप मत करिए, क्योंकि शिवरिंग तो बहुत सारे रीजन से होती है, लेकिन ये जो मैंने फेस करा है वो ये है कि जब भी वो पेन में होता है, वो उसकी टांगे जब वो खड़ा होता है तो कांपती है पीछे से, तो ये होता है। तो ये सब आपको अवॉइड करना है। इंडोर गेम्स इनके साथ खेलें, बहुत सारी गेम्स आती हैं जो आप खेल सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इनको दे सकते हैं खेलने के लिए, जैसे जैसे आपके डॉग का इंटरेस्ट होता है। क्योंकि जैसे ये है, इसको स्टफ टॉयज बहुत पसंद है, तो हम स्टफ टॉयज ला के दे देते हैं, तो उसमें ये खेलता रहता है अपना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एज अ पेट पेरेंट इन रिकेट्स। बाकी मैं फिर से कहूंगी कि आपको अपने वेट को ही प्रायोरिटी देनी है कि आपका वेट क्या बोल रहे हैं। और दूसरा, आपको इनको बहुत प्यार देना है, क्योंकि इनको सिर्फ प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, और हर डॉग को चाहिए होती है, चाहे वो नॉर्मल हो, क्योंकि इसको तो प्रॉब्लम है ही। तो वो प्रॉब्लम को मैं प्रॉब्लम की तरह देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि इसको मैं एकदम नॉर्मल स्मूथली जैसे एक नॉर्मल डॉग को ट्रीट करते हैं वैसे करती हूँ। बट हाँ, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, तो ये प्रिकॉशंस बस लेने हैं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आपको आपका डॉग नॉर्मल उतना नहीं जी पाएगा जितना उसको जीना चाहिए, या उसको आप अपनी तरफ से बेस्ट करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई डाउट है, क्योंकि देखो इतने 5-6 मिनट की वीडियो में मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकती हूँ, तो अगर आपको कोई भी चीज़ें पूछनी है या कुछ भी आपको डाउट है, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं मुझे, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।